क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी माँ की गोद वर्षों तक सूनी रहे, अगर हर वसंत उसके जीवन में केवल पीड़ा लेकर आए और फिर एक दिन वही माँ ज्ञान की देवी की शरण में जाकर अपना भाग्य बदल दे, तो क्या सचमुच चमत्कार होता है? आज की ये कथा सिर्फ आस्था नहीं, ये विश्वास की जीत, टूटे सपनों की पुनर्जन्म कथा और माँ सरस्वती की जीवित कृपा की सच्ची कहानी है। कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत आपकी आत्मा को छू जाएगा। मित्र, सृष्टि के आरंभ में एक समय ऐसा था जब संसार में जीवन तो था पर चेतना अधूरी थी। मनुष्य बोलता था पर शब्दों में गहराई नहीं थी, देखता था पर समझ नहीं पाता था, संगीत था पर उसमें आत्मा नहीं थी। तब ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने सृष्टि को पूर्ण बनाने के लिए गहन तप किया। उनकी प्रार्थना से आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। श्वेत कमलों के मध्य से माता सरस्वती प्रकट हुईं। उनके कर कमलों में वीणा थी, मुख पर शांति और नेत्रों में करुणा का सागर। जैसे ही माँ ने वीणा का पहला स्वर छेड़ा, पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो उठा। शब्दों को अर्थ मिला, वाणी को मधुरता मिली, लेखन को दिशा मिली, संगीत को चेतना मिली और मनुष्य को विवेक प्राप्त हुआ। यही पावन दिन कहलाया वसंत पंचमी। ज्ञान, बुद्धि, कला और आत्मबोध का पर्व। धरती ने जैसे पीली चादर ओढ़ ली हो। सरसों के खेत सोने की तरह चमक रहे थे। आम के बौर की सुगंध हवाओं में घुल गई थी। कोयल की मीठी कूक हर दिशा में गूंज रही थी। सूखी टहनियों पर नई कोपलें फूट रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। वसंत केवल ऋतु नहीं था, यह आशा, ऊर्जा और नवजीवन का संदेश था। इसी सुंदर प्रकृति की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, सरस्वतीपुर। कच्ची गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरती थीं। चारों ओर लहलहाते खेत लहरों की तरह झूमते थे। गांव के मध्य मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर स्थित था, जहां सुबह शाम घंटियों की मधुर धुनी गूंजती रहती थी। यह गांव विद्या और संस्कारों के लिए जाना जाता था। बच्चे गुरुजनों का सम्मान करते थे। त्योहार पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाते थे। वसंत पंचमी पर हर घर में पीले फूल खिल उठते थे। किताबें माँ के चरणों में रखी जाती थीं। किसान अपनी पहली फसल अर्पित करते थे। यहाँ आस्था केवल परंपरा नहीं थी, यह जीवन की सांस थी। लेकिन इसी उजाले से भरे गांव में एक घर ऐसा भी था जहाँ भीतर अंधकार पसरा था। यह घर था यशोदा देवी का। वर्षों से उसकी गोद सूनी थी। हर सुबह उसकी आंखें उम्मीद लेकर खुलतीं और हर रात टूटे सपनों के साथ बंद हो जाती। गांव में जब बच्चों की किलकारियां गूंजतीं तो यशोदा का हृदय कांप उठता। वो मुस्कुराकर सह लेती, पर भीतर से बिखर जाती। लोग धीमे स्वर में कहते, इतने साल हो गए, अब क्या मिलेगा? शायद भगवान की यही इच्छा है। ये शब्द उसके दिल में तीर बनकर उतर जाते। रात को जब पूरा गांव सो जाता, यशोदा दीपक के सामने बैठ जाती। आंसू बिना आवाज के बहते रहते। वह मन ही मन माँ सरस्वती से प्रश्न करती, हे माँ, क्या मेरी ममता व्यर्थ है? क्या मेरी गोद कभी भरेगी? क्या मेरे जीवन में भी वसंत आएगा? उसका मन टूट चुका था, पर दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी लौ जल रही थी, श्रद्धा की। और यहीं से प्रारंभ होती है एक माँ की यात्रा, निराशा से श्रद्धा की ओर और फिर चमत्कार की ओर। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, पर यशोदा देवी की गोद अब भी सूनी थी। हर सुबह वो नई उम्मीद लेकर उठती और हर रात उसी आशा के टूटे टुकड़ों के साथ सो जाती। यशोदा ने शायद ही कोई मंदिर छोड़ा हो। कभी नंगे पांव मीलों चली, कभी व्रत में केवल जल पिया, कभी दीपक जलाकर पूरी रात जागती रही। उसके होठ थक चुके थे मंत्र दोहराते दोहराते। हे माँ, मुझे माँ बनने का सौभाग्य दे दो। दान किए, भूखों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, पर जीवन की खाली गोद अब भी भरी नहीं। हर पूजा के बाद वो थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती, जैसे कोई उत्तर मिलने की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव की गलियों में फुसफुसाहटें चलती रहती। इतनी पूजा पाठ से क्या होता है? जिसकी किस्मत में नहीं होता उसे भगवान भी नहीं देते। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, कुछ ताने मार देते, लेकिन हर शब्द यशोदा के हृदय पर गहरी चोट करता। त्योहारों में वो और भी अकेली हो जाती। जहां हर घर में बच्चों की किलकारी गूंजती, वहां उसका घर मौन रहता। फिर आई वसंत पंचमी। पूरा सरस्वतीपुर पीले रंग में रंग गया। बच्चे पीले वस्त्र पहनकर मंदिर जा रहे थे। घरों में केसरिया पकवान बन रहे थे। मंदिर की घंटियां आकाश को छू रही थी। हर ओर उल्लास था, पर यशोदा के भीतर एक तूफान चल रहा था। वो मंदिर की ओर चलते हुए बुदबुदाई, माँ, आज भी खाली हाथ लौटूंगी क्या?
आंखें भर आईं, पैर भारी हो गए, पर फिर भी वो आगे बढ़ती रही। मंदिर में दीपकों की पंक्तियां जल रही थीं, धूप की सुगंध वातावरण में तैर रही थी, वीणा का मधुर स्वर गूंज रहा था। यशोदा ने मां के चरणों में सिर रख दिया। आंसू पत्थर पर गिरते रहे। कांपती आवाज में बोली, हे मां, अब मुझ में शक्ति नहीं बची। अगर मेरी परीक्षा यहीं तक थी तो मुझे स्वीकार है, पर यदि कहीं भी मेरी ममता का मूल्य है तो मुझे खाली मत लौटाओ। उसने स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। उस रात यशोदा गहरी निद्रा में चली गई। स्वप्न में उसने देखा सफेद प्रकाश से भरा कमल सरोवर, मधुर वीणा की ध्वनि और मां सरस्वती का करुणामय स्वर। वत्से, यशोदा, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य रखो, तुम्हारी गोद शीघ्र भरने वाली है। मां ने उसके मस्तक पर आशीर्वाद रखा। यशोदा की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। सुबह उसकी आंख खुली तो मन शांत था, हृदय में अद्भुत शांति थी। डर कहीं खो चुका था। वो मुस्कुरा उठी, मां ने मेरी सुन ली। अब उसकी श्रद्धा और गहरी हो चुकी थी। उसे विश्वास हो गया था, चमत्कार अब दूर नहीं। वसंत पंचमी के बाद जैसे यशोदा देवी के जीवन में कोई अदृश्य प्रकाश उतर आया था। जिस मन में वर्षों से बोझ था, अब वहां शांति की हल्की हल्की लहरें बहने लगी थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। मंदिर की घंटी सुनते ही उसका हृदय आनंद से भर उठता। अब उसके कदमों में थकान नहीं थी, केवल विश्वास की ऊर्जा थी। यशोदा को अब किसी की बात बुरी नहीं लगती थी। जो ताने कभी उसे तोड़ देते थे, आज वही शब्द हवा में घुल जाते। वो स्वयं से कहती, मां ने संकेत दे दिया है, अब सब ठीक होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे अंधकार के बाद पहला दीपक जल उठा हो। गांव वाले भी बदलाव महसूस करने लगे थे। देखो, यशोदा आज कितनी शांत लग रही है। उसके चेहरे पर अलग ही तेज है। ऐसा लगता है जैसे कोई शुभ समाचार आने वाला हो। जो लोग कभी सहानुभूति या ताना देते थे, अब सम्मान से देखने लगे थे। एक दिन सुबह यशोदा को हल्का सा चक्कर आया। हृदय तेज धड़कने लगा। मन में अनजानी प्रसन्नता भर गई। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ईश्वर की कृपा हुई है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद के थे। यशोदा तुरंत मां सरस्वती के मंदिर पहुंची, दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए। कांपती आवाज में बोली, मां, आपने मेरी झोली भर दी। ये जीवन आपका ऋण है। मंदिर की घंटियां जैसे उत्तर दे रही थी। गांव के लोग अब बधाई देने लगे। जो कल तक ताना देते थे, आज वही चरण स्पर्श कर रहे थे। श्रद्धा का सम्मान लौट आया था। यशोदा समझ चुकी थी, श्रद्धा कमजोर नहीं होती, वो समय लेकर फल देती है। यशोदा की आंखों में अब सपनों की रोशनी थी। हर सांस में धन्यवाद था, हर कदम में आस था। वो मन ही मन बोली, मां, मैं आपकी शरण में हूं। और यही विश्वास उसका सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। समय बीतता गया। यशोदा देवी की गोद अब सूनी नहीं थी। उसके आंगन में किलकारियां गूंजने लगी थी। जिस घर में कभी सन्नाटा था, वहां अब जीवन की मधुर ध्वनि बस चुकी थी। ये केवल एक मां की खुशी नहीं थी, ये माता सरस्वती की करुणा का जीवंत प्रमाण था। यशोदा का जीवन अब केवल संतान सुख तक सीमित नहीं था। उसके भीतर शांति, संतुलन और विवेक का जन्म हो चुका था। वो हर दिन मां सरस्वती को नमन करती, ज्ञान, वाणी और सद्बुद्धि के लिए। उसे समझ आ गया था कि कृपा केवल चमत्कार में नहीं होती, बल्कि मन के परिवर्तन में होती है। यशोदा अब हर किसी से कहती, जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जो विश्वास रखता है वही ईश्वर को अनुभव करता है, और जो ज्ञान अपनाता है वही सही मार्ग पर चलता है। संघर्ष ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि निखार दिया। वो समझ चुकी थी, दुख दंड नहीं होते, वे आत्मा की परीक्षा होते हैं। हर आंसू हमें मजबूत बनाता है, हर पीड़ा हमें भीतर से जागृत करती है। इस वर्ष वसंत पंचमी पर सरस्वतीपुर में अद्भुत उत्सव था। हर घर पीले फूलों से सजा था। बच्चे पुस्तकें मां के चरणों में रख रहे थे। वीणा के स्वर गूंज रहे थे। हवा में भक्ति और आनंद की सुगंध थी। पूरा गांव जैसे एक साथ मुस्कुरा रहा था। यशोदा ने सबको एक ही संदेश दिया, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। श्रद्धा को कभी मत छोड़ो। मौन प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही थी। अब गांव में कोई किसी का दुख नहीं उड़ाता था। हर कोई करुणा सीख चुका था। लोग समझ गए थे, किसी का संघर्ष हमें जज करने का अधिकार नहीं देता। वसंत केवल ऋतु नहीं है, वो आत्मा का नवजागरण है। जहां अज्ञान समाप्त होता है,
वहीं सरस्वती का वास होता है। यदि आपके जीवन में भी अंधकार है तो दीप जलाइए। यदि रास्ता कठिन है तो विश्वास थामिए। यदि मन टूट रहा है तो मां सरस्वती को स्मरण कीजिए, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार है, जहां धैर्य है वहां विजय है, और जहां ज्ञान है वहां सच्चा प्रकाश है। जय मां सरस्वती। आपके जीवन में भी ज्ञान, शांति और आनंद का वास हो।